हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जायसवाल जायका एंड ब्लॉग्स। मैं हूं दुर्गेश जायसवाल। तो आज हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर। तो बहुत ही मजा आने वाला है। जो हम लोगों ने ट्रिप डिसाइड की है, मैं जा रहा हूं, नीरज जा रहा है, अर्श सोनी भाई जा रहा है और हमारे अंकुर भैया जा रहे हैं। ठीक है, इतने लोग हम लोग घूमने जा रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर। बहुत ही पावन पर्व रहेगा, मजा आने वाला है। वहाँ पे सुबह सुबह के मौसम में हम लोग वहाँ पे जीने चढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अभी फ्यूल फिल करवा रहे हैं। फ्यूल फिल करवाने के बाद अभी हम लोग निकलते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला। ट्रिप प्लानिंग बहुत अचानक से बनी, यानी कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी कि हम लोग जाने वाले हैं, बट प्लान कर लिया, फिर निकल चले। मतलब यही मान लीजिए 2-3 घंटे में तैयार हुए, प्लान हुआ और चल दिया हम पूर्णागिरी मंदिर, माँ पूर्णागिरी पर। तो फ्रेंड्स, लखनऊ से हम लोग चल चुके हैं 170 किलोमीटर समथिंग। हम लोग आने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है। तो अभी हम लोग चाय पीने एक ढाबे पे रुके हुए हैं। भाई ये आपका मालवाड़ा, हाँ, मालवाड़ा का ढाबा पड़ेगा। हाँ, कटहार रोड मालवाड़ा का ढाबा पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, चाय वाय पियेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर हम लोग फिर से चलते हैं। अब कुछ ज़्यादा 100 कितने किलोमीटर बच रही है, 150 किलोमीटर और है पूर्णागिरी टेम्पल। तो वही है कि अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय नाश्ता कर लिया है, थोड़ा पेट में कुछ पड़ गया तो ढाबे से अब निकलते हुए कार की तरफ। तो अब निकलते हैं पूर्णागिरी मंदिर। कुछ 150 किलोमीटर बचे हैं अब, तो जल्दी चलते हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। थोड़ा पान वान हो जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ 3 बजे पहुंच गए थे। 3 बजे पहुंचने के बाद हमने थोड़ी आधा घंटा समथिंग रेस्ट लिया है। अभी वही 3:40 हो रहा है। तो अब हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर माता रानी के दर्शन, यानी कि जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक 5 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर या बता रहे थे उससे जाएंगे कार से। तो हम लोग यहाँ पैदल ही चलते हैं, 9 किलोमीटर है। तो हम लोग वो जाएंगे यहाँ से। तो 9 किलोमीटर पैदल चलेंगे और जाते ही जाते सुबह सुबह माता रानी का दर्शन करेंगे। फ्रेंड, तो हम लोग चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं।
तो अभी हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो जो ये मौसम हुआ इस टाइम बहुत अच्छा है। चढ़ने के लिए भी चढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसे ही चढ़ते रहेंगे। जय माता की, 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 जय माता की। फिर दुश्मनी करेगा। हाँ, तुम बताओ। फ्रेंड्स 6 किलोमीटर चढ़ चुके हैं हम लोग। 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद अब अभी शायद 3 किलोमीटर और बचा है, तो चलिए चलते हैं। रात में आने के बाद में मतलब हम लोग जब यहाँ पे चढ़े, यानी कि 6 किलोमीटर समथिंग चढ़ लिए थे सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, तो फिर हम लोग रुक गए यहाँ पे कम से कम 1 घंटे का पावर नैप। 1 घंटा सो लिया, नहा लिया, धो लिया और तैयार हो गए। प्रसाद भी ले लिया, तो प्रसाद ले लिया, नहा लिया, धो लिया। उसके बाद हम लोग फिर अब सीढ़ियाँ अब हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। और जो यहाँ की लोकेशन, यानी कि देख सकते हैं आप पीछे, देखिए सब पहाड़ी पहाड़ी सा आपको दिखेगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है। रात में इतना पता नहीं चल रहा था कि कैसा है, हम लोग चढ़ते चले जा रहे थे, बट इन मॉर्निंग में पता चला कि कितना ऑसम प्लेस है। तो बोलो जय माता दी। माता रानी के चरणों में आके बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। थकान महसूस नहीं हो रही है, चलते चले जा रहे हैं, जीने जो भी पड़ रहे हैं। श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने का आराम करते हुए सब लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे। हमने अभी दर्शन नहीं किया है, तो अभी जीने चढ़ने हम लोग को माता इंद्र का दर्शन प्राप्त करना है। भैया ये बताओ, जब अभी तो ये जीने विने बने, जब ये जीने विने नहीं बने हुए थे, अब जैसे अभी चढ़ के आए, हाँ उसी तरह कच्चे रास्ते पे लोग जाते थे, मगर इसके और पहले तो लोग 3-4 दिन में जाते भी होंगे। ताजी कितनी पोल्यूशन फ्री। फ्रेंड्स भाई लोग, नज़ारा बहुत अच्छा है पहाड़ियों के ऊपर।
इस टाइम हम लोग हैं हाँ शिवम मिल ये 2 मिनट जहाँ पे हम लोग हैं इस टाइम। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर बची है। 500 मीटर बचा भैया। कुछ से समय नहीं जाने वाली। 5000 किलोमीटर। ओह माय गॉड। भैया जी कहाँ बोल गए? भैया लोग पसीने में हो गए लथपथ। ठीक है, अभी भी 700 मीटर बचा हुआ है। भाई बस पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों पूर्णागिरी माँ के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। हम लोग के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं। अब हम लोग यानी कि अब सीढ़ियों से उतर रहे हैं। अभी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। वाली सीढ़ी जो नीचे वाली सीढ़ियाँ दिख रही है, इनसे हम लोग चढ़ के आए थे और इनसे हम लोग जा रहे हैं। तो उनसे आए थे, उससे जा रहे हैं। दर्शन प्राप्त करने के बाद आनंद में थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाते हैं क्योंकि रात में वही खाया था हम लोगों ने ढाबे पे रुक के। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, तो सुबह हम लोग वही नहाए धोए और फिर जानते ही हैं 3-3:30 बजे से हम लोगों ने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी। तो वही 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए, तो भूख तो लगी गई है। तो सबसे पहले यही करेंगे, ये कुछ खा लेते हैं जाके, क्योंकि भूख तो भाई अच्छी से लग गई है। हर बच्चे बोले, हर बूढ़े बोले, जोर से बोलो। जितना मज़ा चढ़ाई करने में आया, उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है उतर। पूर्णागिर माता के दर्शन करने के बाद अब सिद्धेश्वर बाबा के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे इसके बीच में। मेनली मान लीजिए कि एक से आधे घंटे का रेस्ट हम लोग करेंगे बीच में, तब जाके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ी बॉडी अब जीने चढ़े हैं और उतरे हैं, तो बॉडी थक गई है, थोड़ा रेस्ट करेंगे। बहुत ही अमेजिंग रिवर साइड देखने को मिली हम लोग को। नाइट में जब हम लोग आए थे तो हमें लोग को पता ही नहीं चला था यहाँ क्या है कैसा है, हम लोग बस सीधे पहुँच गए थे। बट मॉर्निंग में बहुत ही अमेजिंग रिवर साइड देखने को मिली, मज़ा आ गया देख के। और जो रिवर की आवाज़ आ रही है ना, वो सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सिद्ध बाबा के दर्शन करने। तो ये नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। तो नेपाल बॉर्डर पे हमारी जो कार थी वो अलाउड नहीं थी, तो कार हम लोग को यहीं पे छोड़नी पड़ी है। और यहाँ से टुक टुक, यानी कि लखनऊ की भाषा में कहें तो वो जो बैटरी रिक्शा होता है, उससे जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग बैटरी रिक्शा लेंगे और यहाँ उससे जाएंगे आपका सिद्ध बाबा दर्शन करने। टुक 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 बोलते हैं जी। तो फ्रेंड्स, शारदा नगर डैम जो था, शारदा नहर का जो डैम था, नदी का रिवर डैम, वो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। उसके बाद अभी 1 किलोमीटर समथिंग कुछ है, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सिद्धेश्वर बाबा जी का यानी कि टेम्पल यानी मंदिर आएगा, उनके दर्शन करने के बाद तो आज हम लोग प्लान करके निकले हैं कि नेपाल बॉर्डर हम लोग पैदल ही क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया से नेपाल हम पैदल ही निकल चुके हैं।
धूप में हालत ख़राब है कि अभी कुछ वही आधा किलोमीटर चले होंगे, बट धूप इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूप है और छावा नहीं है, पेड़ वेड़ नहीं है यहाँ पे। धूप की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ते हुए और बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर हम लोग दर्शन कर लेंगे और दर्शन करने के बाद उसके बाद आते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं हम लोग। मंदिर पहुंचने के बाद प्रसाद लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करने के बाद हम लोग प्रसाद ले लिया था, अब जा रहे हैं दर्शन करते हैं। उसके बाद दर्शन करने के बाद कुछ खाना पीना होता है तो कुछ खाएंगे पीएंगे, वरना सीधे इंडिया पहुँचते हैं, कार बैठते हैं और लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद मंदिर में नेपाल से भी हम लोग निकल रहे हैं। नेपाल से अब यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया अपने वहाँ जाएंगे। वहाँ से यानी कोई टुक टुक जो लिया था हम लोगों ने, टुक टुक लेंगे, टुक टुक से पहुँचेंगे सीधे वहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारी कार हम लोगों ने पार्क करके आए थे, कार पार्किंग से अपनी कार निकालेंगे और सीधे लखनऊ। जय मां।